नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अभी हाल ही में कुछ यूट्यूब चैनल्स पे मैंने ये देखा कि कुछ यूट्यूबर्स रफ़ी साहब की गायकी की तुलना अन्य गायकों से कर रहे हैं, जिसमें रफ़ी साहब को कमतर और अन्य गायकों को बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हैं। तो मेरे विचार से ये तुलना बिल्कुल भी बेमानी है और बेतुकी है। इसमें कुतर्क है और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपने तथ्य और तर्क आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। रफ़ी साहब की गायकी की यदि बात करें तो रफ़ी साहब के समकालीन जितने भी संगीतकार, गीतकार, साजिंदे, एक्टर, एक्ट्रेसेस हुए हैं, उन्होंने रफ़ी साहब के लिए जिन गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है या जिस भावपूर्ण उद्गार को उन्होंने व्यक्त किया है, वो मेरे ख्याल से आज तक और अन्य किसी भी गायक के लिए इस प्रकार के भाव व्यक्त किसी ने भी नहीं किए हैं। तो ये अपने आप में रफ़ी साहब की श्रेष्ठता को साबित करता है। दूसरा, रफ़ी साहब की अगर गायकी का मैं तकनीकी पहलुओं पे अगर प्रकाश डालूं, तो रफ़ी साहब जिस प्रकार से कोई भी गीत को में अलंकार लगाते थे, उसे डेकोरेट करते थे, ये अपने आप में अद्भुत था। अलंकार से मेरा तात्पर्य है डेकोरेशन से, जिसके कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि मीढ़, गमक, खटका या फिर मुर्कियाँ। तो रफ़ी साहब इन सभी अलंकारों का प्रयोग जिस कुशलता से अपने गीतों में करते थे, तो ये बहुत ही अविश्वसनीय सा प्रतीत होता था, उन्हें अतुलनीय बनाता था। और कई बार तो ये भी देखने में आया है कि रफ़ी साहब ने कोई गीत के मुखड़े में ही इन सारे अलंकारों का प्रयोग कर लिया, जो कि उनकी अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित करता है। एक और बात जो विशेष रफ़ी साहब के बारे में है, वो ये है कि 40 के दशक से लेकर के 1980 तक जब रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा कह के गए, उन्होंने अलग अलग अभिनेताओं के लिए, लगभग सभी अभिनेताओं के लिए गीत गाए हैं। और उसमें हमें हमेशा पर्दे पर ऐसा लगा है जैसे वो अभिनेता खुद स्वयं ये गीत गा रहा है। तो रफ़ी साहब की ये काबिलियत जिसमें वे चरित्र में उतर जाते थे, मेरे ख्याल से उनके पहले या बाद में आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो ये अपने आप में उन्हें अतुलनीय बनाता है और इसीलिए उनका कंपैरिजन या तुलना किसी भी गायक से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हम देखें अगर रफ़ी साहब की गायकी में जो एक विशेष बात है, वो ये है कि रफ़ी साहब ने हर तरीके का गीत, हर किस्म का गीत गाया है। चाहे वो भक्ति गीत हो, देशभक्ति गीत हो, चाहे वह बिछुड़न या विरह का गीत हो, चाहे वह प्रेयसी से प्रणय निवेदन का गीत हो, हर तरह के गीत में रफ़ी साहब ने अपनी छाप छोड़ी है। और छाप भी ऐसी छोड़ी है कि संगीत स्तुति श्रोता आज भी इन गीतों पे झूम रहे हैं। इन गीतों पे उनके जो है आँखों से आंसू आ रहे हैं। तो ऐसी क्षमता, ऐसी वर्सिटैलिटी, गायकी में ऐसा पांडित्य मेरे तो आज तक और किसी गायक में देखने को नहीं मिला मुझे। दूसरा, रफ़ी साहब पर हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा, जिसमें जो बंधु हैं, यूट्यूबर हैं, वो रफ़ी साहब के एक अंग्रेज़ी गीत पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो अंग्रेज़ी गीत रफ़ी साहब ने यूएनओ में गाया था, जो कि मूलतः शंकर जयकिशन जी की धुन थी। सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ, उस पर विश्व बंधुत्व पर रफ़ी साहब ने एक गीत गाया था, जिस पर ये बंधु टिप्पणी कर रहे हैं कि रफ़ी साहब ने बहुत भद्दा गाया है। तो भद्दा जैसा अनुचित शब्द, अशोभनीय शब्द रफ़ी साहब के स्टेचर के गायक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। और हम कैसे इस प्रकार के शब्द का प्रयोग रफ़ी साहब के लिए कर सकते हैं? ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है। इस प्रकार का शब्द रफ़ी साहब के लिए प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि रफ़ी साहब ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, जिस मकाम को पाया है, आपने शायद उसके 0.1% को भी नहीं पाया होगा। तो ऐसा रफ़ी साहब के बारे में कहना आपको महान नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आएगी इससे।
तो ऐसा कभी भी रफ़ी साहब के बारे में ना कहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी गायक की तुलना किसी भी गायक से ना करें। हर गायक अपनी जगह महान है, हर फनकार अपनी जगह महान है, इसलिए ये तुलना नहीं की जाना चाहिए और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। तो आज मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, मंतव्य था, वो यही था कि रफ़ी साहब क्यों अतुलनीय हैं, ये इस विषय पर मैं अपने तर्क और तथ्य आप सभी लोगों के समक्ष पेश करूं। तो मैं ये आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और यदि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जल्द ही आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसमें विषय है भारत के एक और बहुत ही बेहद लाडले गायक किशोर कुमार। किशोर दा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत बेहतरीन गायक थे, साथ ही बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर, गीतकार, निर्माता, निर्देशक और शानदार एक्टर और कॉमेडियन थे। इसके अलावा एक और विधा में किशोर दा पारंगत थे, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे, और इसी विषय पर मेरा अगला वीडियो होगा जो अगले 2 दिन में आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। तो आप सभी लोग मेरे उस वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।